एक मिनट रुकना, हटो। मैडम ये हमारे यहाँ का पजामा तो है ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसे पजामा सिल ही नहीं सकता। ये पजामा तुम्हारी दुकान का ही है। 6 महीने पहले मैं इसका नाप देके गई थी तुम्हें। 6 महीने पहले? अरे अनीता हूँ मैं। अरे अनीता भाभी आप? अरे ये आप हैं? हाँ मैं ही तो हूँ। वाह, आपको तो हम पहचान ही नहीं पाए, तो ये है आपके कपड़े, आपको क्या पहचानेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? 6 महीने पहले मैं तुम्हें बिल्कुल सही से नाप देके गई थी, ये इतना लूज क्यों आ रहा है? अरे भाभी 6 महीने पहले देकर गई थी, ना कि 6 दिन पहले है। 6 महीने बाद आई हो, मैं नहीं पहचान पाया। तो बताओ, आप साइज में तो अंतर आएगा ना, और वैसे इतना अंतर आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। एक बात बताइए, क्या कर रही थी आप 6 महीने से, जो 36 से सीधा 28 पे आ गई? ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना मैं थोड़ी डाइट पे थी, इसलिए थोड़ी स्लिम ट्रिम हो गई हूँ। ओहो, थोड़ी नहीं भाभी जी, आप तो बहुत ही ज्यादा स्लिम ट्रिम हो गई हो। ऐसी कौन सी डाइट ले रही हो, हमें भी बता दो, हम भी अपनी बीबी को कराएंगे। अरे तुम्हारी बस की नहीं है, मेरे जैसी डाइट कोई ले ही नहीं सकता। अच्छा, आपकी डाइट कोई और ले ही नहीं सकता? भाभी बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलो। डाइट ही ले रही हो ना, कि कहीं कुछ और? अरे कुछ और देने वाला तो कोई मिल ही नहीं रहा। अच्छा, तो इसी चक्कर में तो इतनी डाइटिंग कर रही हूँ, ताकि कोई नौजवान सख्त लौंडा मिल जाए। लेकिन भाभी जी, आप जहाँ ट्राई करने की कोशिश कर रही हैं ना, वहाँ आपकी दाल निकलने वाली, क्योंकि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। शादीशुदा हुए तो क्या हुआ? तुम्हारा दिल नहीं है क्या, या तुम्हारा मन नहीं करता? और वैसे भी तुम शादीशुदा हो तो और भी मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा ना हर एक चीज का। भाभी आप तो सीधा फालतू की बातें छोड़ के मुद्दे पे आ जाती हो। अब देखो ना, घुमाना फिराना तो मुझे नहीं आता, तो मैं सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। लेकिन मुझे जो आता है ना, वो मैं भूल जाऊंगा अगर आप मेरे इतने करीब आओगी। और वो है ये कैसे जलाना, बस। देखो मैं तो चाहती हूँ तुम सब कुछ भूल जाओ और मेरे करीब आ जाए। भाभी जी देखिए, ये एक घर नहीं है, ये मेरी दुकान है, और यहाँ पे अगर कोई लेडी कस्टमर आ गई ना, तो फिर वो जूते चप्पल से मारेगी मुझे। अभी तो यहाँ कोई लेडी कस्टमर नहीं है, सिर्फ तुम हो और हम हैं। अरे तो भाभी जी एक काम करो ना, आप कहो तो आपके घर पे आऊँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैं आपका सही से नाप ले पाऊँगा। घर पे बुलाओगी तो बिल्कुल एकदम सटीक नाप लेकर भी जाऊँगा, और आपको आपके कपड़े मस्त वाले देकर भी जाऊँगा। अरे दर्जी, घर जाने की क्या जरूरत है, घर में तो मेरा पति है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यही नाप दो। पहले मेरा पजामा फिट करो या फिर मुझे फिट कर दो। भाभी जी आप तो मेरा मूड ही बना रही हो। वैसे आपको ना वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में कहना मत कि मैंने बताया नहीं। जो मेरी कैंची है ना, वो काफ़ी धारदार और नुकीली है, कहीं आपको दिक्कत हो जाए। अबे तेरी इस नुकीली और धारदार कैंची का तो इंतजार था, जो मेरी इस जवानी को धार धार कर दे। अरे भाभी जी, तुम्हारे धार धार के चक्कर में कहीं मेरा आर पार ना हो जाए। भाभी थोड़ा समझो, ये दुकान है, कहा ना एड्रेस दे दो, शाम को घर पे आता हूँ, अच्छे से लेट के बैठ के उठ के डांस करके सारे नाप ले लूँगा आपके। सच्ची एड्रेस दे दो, वहीं आता हूँ। अच्छा, तो सिर्फ नाप ही लोगे और कुछ नहीं? अरे भाभी जी, जब घर पे आऊँगा तो नाप भी लूँगा और पोज भी लूँगा, समझी? आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप फिलहाल अभी के लिए यहाँ से जाओ। अरे दर्जी, तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मुझे बुरा लग रहा है। और तुम शाम को आ जाना, मैं अपने पति को कहीं बहाने से भेज दूंगी, और फिर तुम अच्छे से नाप भी ले लेना और
पोज भी बना लेना। हाँ हाँ ठीक है भाभी जी, अभी के लिए जाओ। और वैसे शाम को जब आऊँगा ना भाभी, तो 1 नंबर पोज और नाप दोनों लेकर जाऊँगा। आप टेंशन लो ही मत, निसंकोच होके जाओ बिना किसी टेंशन के, समझी भाभी जी? अच्छा चलती हूँ जाने मन, तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाय भाभी, ठीक है जाइए। अरे भाभी जी। अरे दर्जी, अभी मेरा मूड नहीं है, अब सीधा शाम को ही मूड बनाऊंगी, वो भी ताजा ताजा। आ जाना टाइम से। बाय डार्लिंग। अरे भाभी जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप ऐसे ही जा रही हो, पजामा तो पहन लेती। अब तुम्हारा मूड मैं क्या, पूरी दुनिया ही देखेगी जब तक घर नहीं पहुंचती।